आज की हमारी सबसे बड़ी और सबसे दुखद खबर आ रही है गुजरात के अहमदाबाद से, जहां एयर इंडिया की फ्लाइट AI-171 जो अहमदाबाद से लंदन जा रही थी, टेक ऑफ के कुछ ही मिनट बाद क्रैश हो गई। यह हादसा मेघानी नगर इलाके में हुआ। प्लेन में 242 लोग सवार थे, जिनमें क्रू मेंबर्स भी शामिल हैं। आसमान में उठता काला धुआं और घटनास्थल पर पहुंची रेस्क्यू टीम, ये दृश्य दिल दहला देने वाले हैं। लेकिन आज हम सिर्फ इस हादसे की रिपोर्टिंग नहीं करेंगे, हम बात करेंगे उस विमान की जिसे बोइंग ने आधुनिकता की पराकाष्ठा कहा था, बोइंग 787 ड्रीमलाइनर की। इस प्लेन की क्षमता, तकनीक, सुरक्षा और विश्वसनीयता की हर बात को जानेंगे, क्योंकि सवाल सिर्फ एक है, 9000 किलोमीटर उड़ने की क्षमता वाला बोइंग 787 आखिर कैसे क्रैश हो गया? दरअसल बोइंग 787 ड्रीमलाइनर ये विमान वाइड बॉडी, मिड साइज और लॉन्ग रेंज एयरक्राफ्ट है। इसकी डिजाइन इस तरह की गई है कि यह एक बार में 8500 नॉटिकल माइल्स यानी करीब 9800 मील यानी लगभग 15000 किलोमीटर तक उड़ सकता है। लेकिन अहमदाबाद से लंदन की दूरी सिर्फ 7000 किलोमीटर है, यानी यह रूट तो 787 के लिए बेहद सहज और आदर्श है। इसलिए इस प्लेन का वहां इस्तेमाल कोई संयोग नहीं, बल्कि एयर इंडिया की सुविचारित रणनीति थी। 787 ड्रीमलाइनर की खासियतें इसे बाकी विमानों से अलग बनाती हैं। 210 से 250 यात्रियों की क्षमता, 20% कम फ्यूल खपत, लाइट वेट कंपोजिट मटेरियल्स, एडवांस नेविगेशन और साइबर सिक्योरिटी, और रिडंडेंसी यानी अगर एक सिस्टम फेल हो जाए तो दूसरा सक्रिय हो जाता है। तो फिर ऐसी क्या वजह रही कि अहमदाबाद एयरपोर्ट से टेक ऑफ के कुछ मिनट बाद ही प्लेन मेघानी नगर में जाकर गिर पड़ा? आपको जानकर हैरानी होगी कि यह प्लेन सिर्फ 11.5 साल पुराना था, जबकि बोइंग 787 ड्रीमलाइनर की डिजाइन लाइफ होती है 44,000 उड़ान चक्र यानी 30 से 50 साल की सर्विस लाइफ। बोइंग 787 को बनाते समय सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई। हर जरूरी सिस्टम, चाहे वो इंजन हो, हाइड्रोलिक्स हो या इलेक्ट्रिकल सप्लाई, सबका बैकअप मौजूद होता है। जीपीएस, इंस्ट्रूमेंट लैंडिंग सिस्टम और ऑटोमेटेड सिस्टम्स से पायलट को सटीक नेविगेशन में मदद मिलती है। क्रू मेंबर्स को समय समय पर इमरजेंसी लैंडिंग, फायर फाइटिंग, मेडिकल रिस्पॉन्स जैसी ट्रेनिंग दी जाती है। प्लेन में एक्सेस कंट्रोल सिस्टम होता है जो अनधिकृत एंट्री को रोकता है। प्लेन के नेविगेशन और कम्युनिकेशन सिस्टम्स को साइबर अटैक से बचाने के लिए एडवांस फायरवॉल और एन्क्रिप्शन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होता है। फिर अगर हर सुरक्षा मानक, हर टेक्नोलॉजी काम कर रही थी, तो कहां चूक हुई? फिलहाल जो जानकारी सामने आई है उसके मुताबिक टेक्निकल फेलियर की आशंका सबसे ज्यादा है। नागर विमानन महानिदेशालय और एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो की टीमें जांच में जुटी हैं। ब्लैक बॉक्स से ही पता चलेगा कि असल वजह क्या थी। यह रूट भारत और यूके के बीच व्यापार, शिक्षा और टूरिज्म का अहम हिस्सा है। हर हफ्ते हजारों यात्री इस रूट पर सफर करते हैं। प्रवासी भारतीय, छात्र, कारोबारी, पर्यटक एयर इंडिया, ब्रिटिश एयरवेज, एतिहाद और अन्य कई एयरलाइंस इस रूट पर 787 ड्रीमलाइनर का उपयोग करते हैं। आज का हादसा इस रूट की सुरक्षा व्यवस्था पर एक गहरी चिंता का कारण बन गया है। अहमदाबाद पुलिस कंट्रोल रूम ने हादसे की पुष्टि की है। एनडीआरएफ, फायर ब्रिगेड, एम्बुलेंस और स्थानीय प्रशासन मौके पर पहुंच चुका है। 787 ड्रीमलाइनर दुनिया के सबसे भरोसेमंद विमानों में से एक है, पर दुनिया भर की 70 से ज्यादा एयरलाइंस भरोसा करती है। लेकिन तकनीक पर भरोसे का मतलब यह नहीं कि निरीक्षण और मेंटेनेंस में ढिलाई दी जाए। अगर इंजन या इलेक्ट्रिकल सिस्टम में कोई गड़बड़ी पहले से थी या फिर कोई मेंटेनेंस स्केड्यूल मिस हुआ, तो ये एयर इंडिया की बड़ी लापरवाही मानी जाएगी। वैसे इस हादसे के बाद कुछ अहम सवाल उठते हैं कि क्या फ्लाइट टेक ऑफ से पहले सही टेक्निकल चेकअप हुआ था? क्या क्रू मेंबर्स को कोई अलर्ट मिला था? क्या बोइंग की ओर से दिए गए मेंटेनेंस प्रोटोकॉल्स का पालन हो रहा था? सरकार को चाहिए कि हादसे की गहन और पारदर्शी जांच कराए। अगर कहीं भी लापरवाही मिली तो जिम्मेदारों को सख्त सजा दी जाए। खैर, बोइंग 787 ड्रीमलाइनर सिर्फ एक प्लेन नहीं, बल्कि
21वीं सदी की उड्डयन क्रांति का प्रतीक है। यह कम फ्यूल में लंबी उड़ान भरता है, पर्यावरण के लिए बेहतर है, यात्रियों को ज्यादा कंफर्ट देता है और तकनीकी रूप से बेहद एडवांस है। लेकिन आज अहमदाबाद में इसका क्रैश हमें याद दिलाता है कि चाहे तकनीक कितनी भी उन्नत क्यों न हो, निगरानी और मेंटेनेंस में एक पल की चूक भी तबाही ला सकती है। हम उम्मीद करते हैं कि हादसे की जांच में पारदर्शिता बरती जाएगी और जो भी चूक हुई उसे सुधारा जाएगा, क्योंकि एक छोटी सी चूक की कीमत 242 जिंदगियों से नहीं चुकाई जा सकती। आपका क्या मानना है? क्या बोइंग की तकनीक फेल हुई या इंसानी चूक हुई? नीचे कमेंट करके अपनी राय दें।